करामत वो चीज होती है कि जो इंसान के अक्ल को हैरान और परेशान कर दे, जो इंसानी अक्ल में ना आए, वही उसी चीज को करामत कहते हैं जो बुजुर्गों से सादिर होती है। उसने कोई ऐसी चीज ना देखी, और जब ना देखी तो एक दिन उसने अपना बोरिया और बिस्तर लपेटना शुरू किया और जाने का इरादा कर लिया। मगर कहा दिल ने कि 30 साल तक जहां मैं खाया पिया पड़ा रहा, कम से कम जाते वक्त आखिर में हजरत से मिल के तो जाऊं कि हुजूर मैं आया था और अब जा रहा हूं। जब हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंचा है इजाजत लेने के लिए, जाने के लिए, तो हुजूर ने पूछा अच्छा आए भी और जा भी रहे हो, मगर न तुमने आने का मतलब बताया और न जाने का मतलब। आए थे किस लिए और जा भी रहे हो, वजह क्या थी कि 30 साल थे और जा भी रहे हो, अपना मकसद जाहिर नहीं किए। तब वो कहता है हुजूर मैंने आपकी शोहरत, आपकी करामत का चर्चा सुना था और मैं इसी इरादे से आया था कि अगर आपसे मैं कोई करामत देख लूंगा तो मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। जब इतना कहा है हजरत जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ आने वाले सुन, जरा अपने इस साजो सामान को रखते सफर को थोड़ी देर के लिए उतार, जो तूने बोरिया बिस्तर बांध लिया इसको रख। मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है, हजरत जुनैद बगदादी सवाल करते हैं। सवाल क्या है कि वो आया था मुरीद होने के लिए, जा रहा है तो मिल के जा रहा है। हजरत जुनैद से कहता हुजूर मैं आपकी कोई करामत नहीं देखा, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। मेरा मिशन, मेरा इरादा किसी दूसरी खानका का है ताकि मेरे तिश्ने तकमील मेरी वहां हो जाए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जरा ये बता कि मैंने कभी कोई फराइज को छोड़ा है? कहा नहीं। कहा कभी मैंने किसी रोजे को छोड़ा है जो फर्ज में से? कहा नहीं। कहा कभी मैंने अपनी जुबान को खिलाफे शरा कभी खोला है? कहा नहीं। कहा कभी मेरा कदम सिराते मुस्तकीम से भटका है? कहा नहीं। कहा कभी मैंने अपने हाथ से किसी चीज, कोई गलत चीज दिया या लिया है? कहा नहीं। कहा बताओ कभी मेरी कोई वाजिबात छूटी? कहा नहीं। कोई सुनत छूटी? कहा नहीं। कहा बताओ जब मैंने इन तमाम चीजों को नहीं छोड़ा है, बताओ ये करामत नहीं है तो और क्या है? हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब उस साइल को समझाते हैं कि जब मैंने इन तमाम कामों को नहीं छोड़ा है, हाँ ये तो जरूर है कि मैंने दरिया पर मुसल्ला बिछाकर नमाज नहीं पढ़ी है, मैंने किसी को हवा में नहीं उड़ाया है, मैंने किसी नाबीना को बीना नहीं किया है, मगर अगर मैंने कोई फराइज छोड़ा हो, मखलूके खुदा के साथ मैंने अगर नाइंसाफी या बदसलूकी की हो, तो तुम बताओ। कहा हुजूर ऐसा नहीं है। कहा बताओ इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है? जब हजरत जुनैद बगदादी ने इतना रखा है, वो जाने वाला ठहर जाता है, उसके आंखों से सावन भादों की तरह आंसुओं के कतरात जारी हो जाते हैं और कहता हुजूर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ फरमाएं और आप अपने मुरीदे खास में मुझे दाखिल फरमा लें। वो हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में 30 साल तक रहने वाला हजरत जुनैद बगदादी का मुरीद भी होता है और फिर वहीं रहता है। पता ये चला औलिया की जमात वो होती है, अगर वो नाकारा पे डाल दे तो कारा बना दिया करते हैं, अगर बदकार पर डाल दे तो उसको नेकोकार बना दिया करते हैं। और अल्लाह के वलियों की निगाह का ये हाल है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में 30 साल तक वो रहने वाला इंसान जब वो रह जाता है, उनकी बातों पे अमल करता है, तो उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाती है, उसकी आखिरत भी कामयाब हो जाती है। आज हम लोग भी मुसलमान हैं, हम लोग भी मुसलमान हैं। बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके हम लोग अजमेर ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, जाना चाहिए, मगर मुसलमानों औलिया इकराम की मज़ारात पर जाने से पहले आप अपने घर और मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज पढ़ना शुरू। बहुत अच्छा पैगाम है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप पैसा लगा कर जाते हैं, आपका कारोबार ठप हो जाता है। मसलन एक दिन गए, एक दिन का काम बंद, आपने पैसा लगाया, रास्ते की सोबतों को बर्दाश्त किया, उसकी तकालीफों को झेला। काश अगर आप
जिस बुजुर्ग के आस्थाने पर जाने की जसारत कर रहे हैं, जिस बुजुर्ग से आप फैज़याब होने के लिए उसके दर का चक्कर लगाने जा रहे हैं, आप उसके दर पर बाद में जाइएगा, पहले खाने खुदा में आइए और नमाज फराइज को अदा करके आप उस बुजुर्ग के जरिए से दुआ मांगिए, तो अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल यहीं से फरमा लेगा। पहले आप अल्लाह पाक के हुक्म को मानिए, पहले आप रब की बंदगी करिए, पहले आप खालिके कायनात के फरामीन पर अमल करिए। अगर हम लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल किया और अमल करके जिंदगी गुजारा, तो आपकी जिंदगी में चार चांद लगता नजर आएगा और बाद मरने के भी आपकी जिंदगी सुरखरू और कामयाब होती नजर आएगी। शर्त यह है कि पहले हम अल्लाह पाक ने जो हम सब पर फराइज आयद फरमाए हैं उसको कमा को अदा करने की कोशिश की जाए। आज इतने लोग हजरत की बारगाह में हाजिर हैं, खिराकिया बिदर पेश करने के लिए आए हैं, वो दुनिया से पर्दा कर गए और हम लोगों को भी दुनिया से जाना है। आखिर क्या वजह है कि आज हम लोग मरते हैं, हम में से कोई मरता है तो 40 दिन तक हमारी औलादें मुस्तकिल हमारे कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं जाती हैं, और एक वो है कि जो जंगलों में, बयाबानों में, साराओं में या फिर दयार में, बस्ती में, कूचे में लेटा आराम कर रहा है, तो दीवाने उसके मजार का चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? तो जब आप वजह जानेंगे, उसकी गहराई में उतरेंगे, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को रज़ाए इलाही के लिए वक्फ जब कर दिया है तो अल्लाह पाक ने उन्हें विलायत का मनसब अता करवाया। और बगैर नमाज के, बगैर इल्म दीन के, इल्म ज़ाहिर और बातिन के कोई शख्स विलायत की मंजिल को पा ही नहीं सकता। आपने हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की जिंदगी को पढ़ा होगा, सुना होगा। वो इमाम आज़म अबू हनीफा जिन्हें दुनिया इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्म हजरत इमाम आज़म हजरत नुमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से और जानती और पहचानती है, जिनकी मसाइल में हम और आप तकलीद करते हैं, वो इमाम आज़म अबू हनीफा की जिंदगी को जरा आप अपने निगाहों के सामने रखें कि इमाम आज़म अबू हनीफा जहां इबादत गुजारों में बेमिसाल थे, वही तकवा के मामले में भी बेमिसाल थे। आज हम लोग सही मानों में हम लोगों के अंदर खौफे इलाही नहीं है। अगर खौफे इलाही हमारे दिलों में खौफे इलाही होता, अल्लाह पाक का खौफ हमारे दिल में होता, तो जरूर हम बुरे कामों से परहेज करते होते या इज्तनाब करते। आज हम हैं, नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद से निकलते हैं तो फिर हमारे कदम उस जगह से भटक जाते हैं। हालांकि नमाज आपकी हर मोड़ पर रहनुमाई करती है। रब इरशाद फरमाता है इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से मना करती है और रोकती है। ये हमारा अकीदा है। जब आपका अकीदा यह है कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, तो क्या नमाज पढ़ने के बाद हमारा जहन इस बात का आदी कैसे हो जाता है कि हम मोबाइल अगर खोलते हैं तो फहश वीडियो देखा करते हैं। अगर हमने मोबाइल को न खोला तो हम अपनी नजरों को गैरों की तरफ डालते हैं, गैर से मुराद किसी की माँ या किसी की बेटी को। हालांकि नमाज का अगर आपका मुकम्मल अकीदा है कि जो रब हमें नमाज पढ़ते हुए देख रहा है, वही रब हमें और आपको बुराई करते हुए देख रहा है। अब एक नमाजी है कि नमाज भी पढ़ता है और शाम को उसका कदम शराब की भट्टियों की तरफ जा रहा है। एक नमाजी है, नमाज तो पढ़ता है मगर उसका कदम किसी नशाओ रशिया की तरफ बढ़ता है, तो गोया उसकी नमाज उसको बचा नहीं रही है, उस नमाज से उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है, वो नमाज उसको बुराइयों से नहीं रोक रही है। अगर आप नमाज का अकीदा ये बनाए कि नमाज इस तरह पढ़ो गोया तुम खुदा को देख रहे हो, अगर ये कैफियत ना हो तो दिल में इतना जरूर ख्याल रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। जब ये कैफियत हमारे अंदर पैदा हो जाएगी तो जरूर हम और आप बुराइयों से बचते हुए नजर आएंगे। और इस मुल्कतन दौर में आज अगर हमारे मुसलमान भाइयों ने अपने ईमान और अकायद की हिफाजत कर ली तो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान आज का है। और आज जिसने
अपने ईमान को सलामती के साथ ले गया दुनिया से, मैं तो कहता हूं कि वही इस वक्त का नेकोकार इंसान है, वही इस वक्त का अल्लाह का साले बंदा है, वही इस वक्त का या इस जमाने का वली है जो अपने ईमान की सलामती के साथ दुनिया से रुखसत हो जाए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जिंदाबाद। तकवा के भी इमाम हैं, तकवा के भी इमाम हैं। गौर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की जिंदगी को देखें कि कपड़े का कारोबार करते थे। किसका किसका? कपड़े का कारोबार। आज हम दुकान खोले बैठे हैं तो दुकानदार एक दुकान में जहां 2 बल्ब से काम चलना है 10 बल्ब लगा के बैठा है। उसका मकसद क्या है? सही मानों में उसका मकसद, सही माने में उसका मकसद ग्राहक को फंसाना है। मगर इमाम आजम अबू हनीफा की जिंदगी को रखकर अगर तिजारत तो उस तिजारत में बरकत भी होगी और आपके दुकान और मकान में बेशुमार नफा भी होगा। मगर जिस तिजारत से आप धोखा दे किसी को, वक्ती तो आपका फायदा होगा मगर वो फायदा दायमी फायदा नहीं होगा। उससे आपके अमाल भी खराब होंगे और आप धोखाधड़ी के जरिए से पहचाने भी जाएंगे मार्केट में। कई दिन आप धोखा देंगे। कपड़ा है, ये सफेद बल्ब जल रहा है, आप हकीकत में जानिए अगर थोड़ा सा कपड़ा मटीला हो और वाइट बल्ब जल रहा हो तो जरूर वो सफेद नजर आएगा। एक ग्राहक आया, उस कपड़े को खरीद रहा है, उसके दिमाग में एक मुझे सफेद लेना है, तो बल्ब की रोशनी में वो कपड़ा तो सफेद नजर आया, मगर जब घर ले गया और थोड़ा सा जब वहां उजाला कम हुआ तो उस कपड़े का रंग कुछ और था। लेने वाला आया था सफेद, लिया है सफेद जान करके, मगर आपने उसको धोखा दिया है इस रोशनी के जरिए से। तो ऐसी तिजारत, ऐसा कारोबार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा बल्कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। करोड़ों मुसलमानों के पेशवा और इमाम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कपड़े के ताजिर थे। बाजार में अपनी दुकान लगाते और जैसे ही शाम होने लगती इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी गठरी को बांधते और अपने घर को वापस होने लगते थे। दुकानदार पूछते, हुजूर इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? अभी तो रात हो रही है। कहा नहीं, अगर कोई ग्राहक आया और उसके दिमाग में ये हो कि मुझे इसी रंग का कपड़ा लेना हो और इस दिन के उजाले में उस कपड़े का रंग वही हो और रात का जब अंधेरा रहा है उसमें उस कपड़े का रंग अगर बदल रहा है और उसके दिमाग में तगय्युर पैदा हुआ और मैंने उसको देने में धोखा दिया तो ये बै और शरा, ये बेचना और खरीदना जायज नहीं हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी का एक वाकया ऐसे ही है कि अभी दिन डूबा नहीं था, दिन निकला हुआ था, दोपहर का वक्त है और बादल आया है, अंधेरा छा गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने गठरी को बांध रहे हैं। अगल बगल के दुकानदारों ने कहा, हुजूर अभी दिन तो डूबा, दिन बाकी है, आप इतना जल्दी क्यों अपनी गठरी को उठा रहे हैं, क्यों बांध रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, दिन बाकी है। कहा नहीं, ये बादल आया है, अंधेरा छा गया है, अगर कोई ग्राहक को लेने में धोखा हुआ तो वो तो धोखे में है, कल रब की बारगाह में मुझसे सवाल किया जाएगा, अरे अबू हनीफा तूने उस ग्राहक को क्यों धोखा दिया था? बताओ मैं रब को कौन सा मुंह दिखाऊंगा और रब की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा। मालूम ये हुआ कि हमारे असलाफ की जिंदगी ऐसे गुजरती थी, वो किसी को धोखा भी नहीं देते थे। अगर दुकानदार तिजारत करते थे तो तिजारत में मामला बिल्कुल खरा होता था और खरे उतरते थे, किसी को धोखे से सौदा नहीं दिया करते थे। उस इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी को सामने रखिए। वो वक्त का इमाम है कि एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे हैं, लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों के ऐसे इमाम हैं जो आधी रात तक इबादत करते हैं। जब ये सदा, ये आवाज हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के कान से टकराती है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब जान लिया कि मखलूके खुदा के जहन में ये बात है, मैं आधी रात तक इबादत करता हूँ,
तो आज से आधी रात तक इबादत करूंगा। बल्कि रिवायतों में यह भी आता है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक रात में कभी 200 मरतबा, कभी 300 मरतबा नमाजे नवाफिल अदा किया करते थे। वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो माह रमजानुल मुबारक में 61 मरतबा कुरान मुकद्दस को खत्म फरमाया करते थे। वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो दिन में एक खत्म और रात में एक खत्म और पूरा एक खत्म जो है यानी मुकम्मल एक कुरान खत्म शव नमाज तरावी में किया करते थे। ये उनकी जिंदगी का मामूल था। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह 61 बार कुरान मुकद्दस को माह रमजान में खत्म किया करते थे। और आगे चलिए, अगर इमाम आजम अबू हनीफा की जिंदगी को पढ़ना चाहते हैं तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कसरत से तिलावत कुरान अज़ीम किया है। मगर रिवायतों में आता है जहां हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने विसाल फरमाया है, जहां उन्होंने इंतकाल किया है, वहां उन्होंने 7000 मरतबा कुरान मुकद्दस को खत्म फरमाया। ये है हमारे वलियों की जिंदगी। अच्छा, अब हम जरा मुआजना करें अपनी जिंदगी का। तो हम लोग कुरान का खोलते हैं जब हमारे बाप का इंतकाल हो जाएगा, या माँ का हो जाए, भाई का हो जाए, किसी पड़ोसी का हो जाए, या फिर 14 शाबान करीब है उसमें। और उसमें भी कहाँ लोग खोलते हैं, रात भर गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाकर कहाँ जाते हैं, इस कब्रिस्तान उस कब्रिस्तान। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। सुने भाई सुने, आप कब्रिस्तान पर जाइए। और मैं तो रब से दुआ करता हूँ, मौला हम सबों को तौफीक दे के हम लोग हर दिन अपने वालिदैन की कब्रों पर हाजिर हों। माँ बाप ने आपको दुनिया में लाने का आपका जरिया थे। माँ बाप का हक तो कोई अदा कर ही नहीं सकता है, चाहे पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। तो क्या चारों कुल पढ़कर उनकी रूह कोई इसाले सवाल भी नहीं कर सकते हम। और रहा शब बरत में, तो शब बरत को लोग कहते हैं सुबरात। ये तो हमारा मुहावरा है, आम जुबान। शबे बरत, छुटकारे की रात, निजात की रात। उस दिन अल्लाह पाक हम लोगों को छुटकारा देता है। और हम लोग हैं कि पूरी रात शब्बेदारी तो करते हैं, मगर भाग दौड़ में शब्बेदारी करके अपने उस रात में पाने वाले इनामात को खो दिया करते हैं। काश आज अगर हम कुरान अज़ीम को सीने से लगाते। कुरान वो किताब है जिसका छूना, देखना, पढ़ना, सुनना सब इबादत है। एक हर पढ़ता है बंदा 10 नेकी मिलती है। कौन पढ़ता है? जब कोई मरता है तब हम पढ़ते हैं। नहीं, आप अपनी जिंदगी का एक मिशन बनाइए। आप एक पारा नहीं, एक रुकू से शुरू करिए, इंशाअल्लाह बढ़ते बढ़ते बहुत आगे चले जाएंगे। और कुरान पढ़ने का जानते हैं फायदा क्या है? कुरान अगर आप पढ़ते हैं तो उसका फायदा यह है कि अल्लाह पाक आपकी बीनाई को सलामत कर देता है। कुरान पढ़ने से इंसान की बीनाई मजबूत होती है। आज हमने कुरान से अपने आप को दूर कर रखा है। मस्जिद से हम दूर हैं, कुरान से हम दूर हैं, औलिया इकराम की जिंदगी से हम दूर हैं, सहाबा के नक्शे कदम से हम दूर हैं, नबियों के फरमान से हम दूर हैं। अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर हम अमल नहीं करते हैं, जिसका नतीजा यह है कि आज मुसलमान हर जगह परेशान हाल नजर आ रहा है। इस परेशानी का हल यह है कि हम और आप जहां वलियों से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, उससे पहले यह जरूरी है कि हम और अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल कर जिंदगी गुजारें। अगर हमने ऐसा किया तो आप दुनिया में भी कामयाब है और आप आखिरत में भी कामयाब होगा। हम और आप बगैर अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल किए। और तीसरे में जानते कौन है? वालिदैन की दुआ जो हमारे हक में कबूल होती है। बगैर माँ बाप की दुआ के कोई इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता। एक बेटा या बेटी की कामयाबी की जमानत एक माँ और बाप बनते हैं, चाहे वो कैसे भी हैं। अगर माँ बाप की दुआएं हमारे साथ हैं तो इंशाअल्लाह जरूर इनमें से कोई वली बनता नजर आएगा। मगर वली की एक शर्त है कि इल्म आलिम दीन हो, नमाजी हो, कारी कुरान हो, इल्म ज़ाहिर और बातिन है, तो ऐसा शख्स वली होता है। मगर आइए थोड़ी देर के लिए हजरत बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में चलते हैं। ये भी बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं
कि सर्दी का ज़माना था, जैसे कह लीजिए आज ठंडक है, ये ठंडी का मौसम भी चल रहा है, सर्दी का ज़माना था। माँ ने कहा बेटा पानी लाओ। आज पानी तो इतना इफरात है कि घर घर समरसेबल लगा हुआ है, और हम और आप हैं कि गुस्ल का तरीका मालूम है कि नहीं है। न जाने कितने हजार पानी लीटर अपने आप पर सर्फ कर देते हैं, चे जाए कि पाक हुए चाहे न हुए। साबुन बहुत महंगा लगाते हैं, मगर आप जहन में ये बात रखें कि आप ये जब तक आप इल्म दीन को नहीं पढ़ेंगे, उलमा की बातों को सुनने के बाद अमल नहीं करेंगे, या फिर दीनी किताबों का मुताला नहीं करेंगे, मसाइल की किताब नहीं पढ़ेंगे, तो आपको वजू बनाने का तरीका मालूम नहीं होगा, आपको गुस्ल का तरीका मालूम नहीं होगा। आप बड़ी अच्छी कंपनी का बहुत महंगा साबुन लगा लीजिए, उस साबुन को खत्म कर दीजिए, अगर आपको गुस्ल का तरीका मालूम नहीं है तो आप नापाक ही रहेंगे, पाक नहीं हो सकते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने कहा बेटा पानी लाओ। जब पानी लोग दूर से लाया करते थे, कुएं का सहारा लेकर पानी लाते थे। पहले लोग कुएं से पानी निकालते थे, आज तो घर घर पानी है, घर घर टेबल हो चुका है कह लीजिए, और बिल्कुल पानी का इसराफ है। कल बरोज़े क़यामत रब की बारगाह में हमें जहां पानी का हिसाब देना है, वहीं कल रब की बारगाह में हमारे जिस्म का रोआ रोआ रब की बारगाह में कहेगा मौला इसने जवानी को यहाँ खत्म किया था, इसने बुढ़ापे को यहाँ खत्म किया था, अज़ा हो रही तो यहाँ टहल रहा था। मौला ये तेरा वो बंदा है जिसने ये करतूत किए हैं। आप कोई चीज वहां छुपा नहीं सकते हैं, बल्कि हमारे अमाल और हमारी बदअमालियां बिल्कुल अजहर मिन शम्स की तरह चमकती और दमकती होगी। हजरत बायजीद ने जब उनकी माँ ने कहा था बेटा पानी लाओ, हजरत बायजीद चलते हैं पानी लेने के लिए। माँ को प्यास लगी है, और जब पानी लेकर बहुत दूर से आए, माँ सो चुकी थी। आज इस सर्दी के मौसम में अगर एक घर में 4 बेटे हों, माँ की रात में तबीयत खराब हो, बड़ा भाई कहेगा छोटे वाले से जाओ डॉक्टर को बुला लाओ, छोटा वाला कहेगा जाओ तुम बुला के लाओ, गर्द के एक दूसरे से कहते नजर आएंगे। काश अगर आज सबसे वफादार बेटा वो है जो सबसे पहले आगे बढ़कर अपनी माँ और बाप की खिदमत का जिम्मा ले, और अगर वो आगे बढ़कर जिम्मा लेता है और उस वक्त में उसके माँ बाप की दुआ निकलती है, तो ऐसा बेटा दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। हजरत बायजीद की माँ ने जब कहा था, हजरत बायजीद जब पानी लेकर आए, माँ सो चुकी थी, चाहिए तो ये था कि पानी का बर्तन रख के सो जाते, और माँ उठती पानी पी लेती नहीं। हजरत बायजीद कितने वफादार हैं, कितने अपने माँ के ताशियार हैं। उस सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में पानी का बर्तन लेकर अपनी माँ के सरहाने खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, मेरी माँ बेदार हो तो पानी दूं, मेरी माँ बेदार हो तो पानी दूं। ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं। सुबह का सफेदा नमदार होता है, वक्त फजर करीब आता है, और जब माँ की आंख खुली है, माँ ने क्या देखा, मेरा बेटा बायजीद पानी का बर्तन लिए खड़ा है। अम्मी कहती है बेटा पानी रख देते सो जाते। माँ बेटा कहता है, हजरत बायजीद कहते अम्मी जान मैं पानी रख कर सो सकता था, मगर मेरे ज़मीर को ये गवारा न था, मेरे दिल को ये गवारा न था, मेरा ज़मीर बेदार था और मुझे झिझोर कर कह रहा था बायजीद पानी रखकर मत सोना। मैं पानी लेकर खड़ा रहा, ऐ अम्मी जान ये पानी ले लीजिए। हजरत बायजीद फरमाते हैं कि जब मैंने पानी का बर्तन अपनी माँ को पेश किया है, उस सुबह के वक्त में जब तहज्जुद का वक्त करीब होता है, उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों की दुआओं को कबूल फरमाया करता है। वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। हजरत बायजीद की माँ है, दुआ करती है, और दुआ क्या की है, हजरत बायजीद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जो मुझे विलायत का मनसब अता फरमाया है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सारा कमाल मेरी माँ की दुआ के असर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज अगर हम अपने जिंदाबाद जिंदाबाद वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करें, अपने वालिदैन के साथ अच्छा कारनामा पेश करें, तो जानते हैं उसकी जरूरत हमें और आपको भी पड़नी है। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आज अगर आप अपने माँ और बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने जाते हैं, तो कल आपकी औलाद जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी ना। और हम नहीं जाएंगे तो अरे भाई देखी देखा काम तो हो ही रहा है। देखी देखा लोग कपड़ा पहनते, देखी देखा जूता चप्पल पहन, देखी देखा खाना खाते, सारी चीजें हैं। देख करके एक दूसरे का मकान बनाते, क्या नहीं है।
तो कम से कम देख करके ये भी तो करिए कि अगर एक शख्स नमाज पढ़ रहा है तो हम भी नमाज पढ़ें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देख कर ये भी तो करिए जिंदाबाद। एक शख्स इस मज़ार में लेटा, इतने दीवाने उसके मानने शहदाई यहाँ बैठे हैं। क्यों है ये शहदाई, क्यों आए हैं आप सर्दी के मौसम में? आपको किसने बुलाया है? तो आपको हजरत शफी अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह की अकीदत खींच के लाई। खतीब ज़ीबखार अल्लामा शेर मोहम्मद खान साहब रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मौला अगर बोलने में कोई कमी होती हो अपने नारे तकबीर, अपने फजल नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, गौसे काज़ी शरीयत अल्लामा शेर मोहम्मद खान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह।